संस्कृतात् संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकला कला संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किन्न वर्तते। संस्कृत से हम संस्कृति को जान सकते हैं। संस्कृत में संपूर्ण कलाएं विद्यमान है। संस्कृत संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। ऐसा क्या है जो संस्कृत में नहीं है? यदि सब कुछ संस्कृत में है तो रैप कहाँ जाएगा? रैप भी इसी संस्कृत में आएगा, तो उस रैप का आनंद लीजिए। तव मम योग जीवन सुसंयोग श्रावयामि दमहं तु सर्वान् त्वं मतः दूरे हम एकाकी सखीरे प्रार्थये सदा परमेशान। नमस्कार, जोहार। आज मैं देवघर के लक्ष्मीपुर चौक स्थित श्री बैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय में चल रहे ग्रीष्मकालीन संभाषण शिविर में आया हूँ, जहाँ संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में, या यूं कहें आने वाले कल को, इस भाषा को सहेजने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है, जो पिछले 1 दशक से लगातार चलता आ रहा है। संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीन और देव भाषा के रूप में जानी जाती है। संस्कृत के प्रति लोगों के अंदर बसी धारणा कि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है, ऐसे भ्रांतियों को पूर्ण विराम देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हिंदी गीतों से संस्कृत में अनुवाद किए जाने पर और उसे गाने से ख्याति प्राप्त और संस्कृत के जानकार श्री पंकज झा जी से बात करते हैं और जानते हैं इस शिविर के बारे में, और बात करेंगे संस्कृत और संस्कृति से जुड़े कुछ पहलुओं पर भी। हम चित्रं निर्माणि किं हम चित्रं रचनामि त्वं गच्छामि इदानीम् अहं पृच्छामि। अस्तु, किमहं हस्तघटीयन्त्रं धारयामि किं किमहं ग्रन्थं पंकज जी, बताएं कुछ इस कार्यक्रम के बारे में कि कैसे विचार आया और कैसा रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पंकज झा, और इस संस्कृत को, क्योंकि मैं खुद संस्कृत का जीवन जीने वाला हूँ, और संस्कृत को पुनरुज्जीवित करने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने खुद संस्कृत सीखी गुरुजी के चरणों में बैठकर, पंडित श्री विष्णुकांत झा जी। और यह संस्कृत फिर सब में जाए, क्योंकि एक गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, यह सब लेकर के हम आते हैं इस धराधाम पर। किसी भी ऋण को हम चुकाने में समर्थ तो है नहीं। इसका एक अंश हम यह कार्य कर सकते हैं कि हमने जो ग्रहण किया है वह किसी और को दें, तो वह ऋण चुकाने का एक अंश मात्र हम काम करते हैं। पूरा ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, किसी का भी। श्री बैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय विगत 2013 से आज तक, कोरोना काल में 1 साल हमने इसको विराम दिया था, इस संभाषण शिविर को, लेकिन 2013 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष नए नए छात्र, कम से कम 100 से ऊपर, मतलब पिछले 9 से 10 साल जी से ये चल रहा है जी, 2013 से। क्योंकि 2013 में यह भवन जो था बड़े ही जर्जर स्थिति में थी। यह भवन जर्जर स्थिति में जब था, और हम लोग जब प्रकाश भैया, राजू भैया, सुबोध भैया, मधुकर भैया और बहुत सारे नवयुवक, श्री संजीव कुमार ठाकुर जी, जब यहाँ जुड़े तो हमने इस भवन की हालत देखी। कई बार इधर से गुजरते हुए ऐसा लगता था कि इस भवन में जिन पूर्वजों ने इस भवन को तैयार किया, वो पूर्वज हमें बुला रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ करवाना चाह रहे हैं। इस भवन में प्रवेश होते ही एक अच्छे अच्छे भावों से, अच्छे अच्छे विचारों से हम सबों ने एक कार्य शुरू किया, और उसी बीच में मुझे यहाँ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूँकि मैं विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में रहा, यह मई जून का जो समय था सबों के लिए अवकाश का समय रहता है, तो उस अवकाश के समय में मैं
दिल्ली से यहाँ आता था और यह संस्कृत संभाषण शिविर का संचालन यहाँ पर बच्चों के बीच कैसा मतलब रिस्पॉन्स कैसा, बच्चे कैसा रिस्पॉन्स बहुत ही सुंदर, ग्रास्पिंग कैसा है इनका? बहुत ही सुंदर। मैं तो ये कहता हूँ देवघर एक उर्वरा भूमि है। यहाँ जो कुछ भी दीजिए, यहाँ कहते हैं भांग धतूरा भी छीड़ दीजिए तो वो भी ऐसे उगेंगे कि आपको उसका कोई मतलब एहसास ना होगा या आपको उसका अंदाजा नहीं होगा कि कितना उग सकते हैं। और ये जो कल के भविष्य हैं, इनके अंदर इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति छुपी हुई है और इतने सुंदर ढंग से ये पढ़ते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा पुश करना होता है और ये उसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये संस्कृत भाषा में जहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो पंडा समाज के बच्चे सिर्फ वही आ सकते हैं या कोई भी किसी भी वर्ग से बच्चे आ सकते हैं? नहीं, ये देवघर में रहने वाले या देवघर से बाहर से भी कोई आते हैं। जैसे कोई राजस्थान से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई कहीं से भी आया है, जो अपने ननिहाल में आते हैं, जिनका ननिहाल यहाँ देवघर है, वो सब भी आते हैं। और सिर्फ ये मेरे पुरोहित समाज से नहीं, मेरे पूरे देवघर समाज से, या यूं कहूँ भारत के किसी भी कोने से आप देवघर आते हो तो यहाँ आप आ करके या 20 दिनों के अंतर्गत सीख सकते हो। आप संस्कृत में हिंदी गीतों को संस्कृत में गाने में आप काफी ज्यादा चर्चे में रहे और काफी उससे हमारे ख्याल से प्रसिद्धि भी मिली। तो इन बच्चों के बीच उस विधा को आप बांटने की कोशिश करते हैं? मैं आपको एक वाकया बता दूं, ये संस्कृत गीत का अनुवाद करने का जो उसकी जो प्रेरणा मिली, उसकी जो कथानक है, वो भी इसी वैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय से जुड़ा हुआ है। यही बगल में एक सत्यम कर्मे नाम का विद्यार्थी है, वो लगभग पंचम या षष्ठ वर्ग में पढ़ता होगा। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। सब बच्चों में से उसी बच्चे ने कहा कि आर्य, मुझे यहाँ आर्य कहते हैं। आर्य ये जो श्लोक है हम प्रार्थना में गाते हैं और कई किताबों में भी, संस्कृत के किताबों के आरंभ में भी ये श्लोक रहता है। सब गुरुजन यही सिखाते हैं, आप भी यही सिखा रहे हो। तो हमें वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? हमें कुछ नवीन चाहिए, कुछ नया चाहिए। मैंने कहा कैसा नया चाहिए? उस समय यह गीत चला था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। एक बार वापस सुना। जरूर सुनाऊंगा। यदि ये संस्कृत में हो जाए तो मैं समझूं कि हाँ भाई, संस्कृत किसी पुराने श्लोकों की गठरी नहीं है, इसमें नवीनता भी है। वह एक चैलेंज के रूप में मेरे सामने आया। मैंने 7 मिनट में उसका अनुवाद यहीं पर किया था और चूंकि रैप वाला भाग जो था मैं बढ़िया से सुन नहीं पाया था, तो फिर मैं सुन के आया, फिर रैप भी उसमें जुड़ाया था। तो सब मिला करके 12 मिनट में मैंने ये गीत तैयार किया। प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्येमां वार्तां कथयान्यहं कम्। प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्येमां वार्तां कथयान्यहं कम्। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमाणि नित्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम्। शनैः मम जीवने आगच्छ, शनैः मम हृदयं चोरया। त्वत्तः प्रेम कति मे शुभ्रे प्रियतमे, सति मेलने जानीहि ज्ञापने। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुरमे, निद्रा नहि त्वारामो नहि त्वां विना सुप्रिये। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुहृदे, निद्रा नहि त्वारामो नहि त्वां विना सुप्रिये। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमाणि नित्यानि गायानि लिखानि तव कृते किं कुर्याम्। शनैः मम जीवने आगच्छ, शनैः मम हृदयं चोरया। जोरदार ताली अपने आचार्य के लिए। संस्कृतात् संस्कृतिर्गेया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किन्न वर्तते। संस्कृत से हम संस्कृति को जान सकते हैं। संस्कृत में संपूर्ण कलाएं विद्यमान है, संस्कृत संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। ऐसा क्या है जो संस्कृत में नहीं है? यदि सब कुछ संस्कृत में है तो रैप कहाँ जाएगा? रैप भी इसी संस्कृत में आएगा, तो उस रैप का आनंद लीजिए। तव मम योग जीवन सुसंयोग श्रावयामि दमहं तु सर्वान्
त्वं मतः दूरे हम एकाकी सखीरे प्रार्थये सदा परमेशान त्वां विना दीनं मम गतमेकवर्षं मम भवत् दुर्दशा स्थितिं स्वां सर्वां मामपि ज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पार्श्वे हीनो सोता हूँ कभी खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम शाये हम किल खिद्य हम त्वां बिना सुर में पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम प्राप्य सर्वंगतम मैं त्वां बिना सुप्रिय तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी वाटुडू भ्रमाणि नित्यानि गायानि लिखानि तव कृत किं कुर्यां धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना शनैः मम हृदयं चोरया त्वत्तः प्रेम गति में शुभ्रे प्रियतमे तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धन्यवाद। पंकज जी, संस्कृत के बारे में अब लोगों की अवधारणा ऐसी है या वाकई इसमें क्या सच्चाई है, ये बताएं कि ये भाषा सीखने में या बोलने में क्लिष्ट है या बहुत ही आसान है? ये मुझसे बेहतर शायद ये बच्चे बताएंगे। आप सबों को कैसा लगता है, यह संस्कृत क्लिष्ट है या सरल है? पढ़ाने वाले पे डिपेंड। ये मुख्य पॉइंट, ये मुख्य बिंदु है। कई लोग ऐसा कहते हैं मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती। इसमें दो ही कारण है, चाहे तो जो पढ़ा रहा है वो समझा नहीं पाता या फिर अगला जो बैठा वो समझना नहीं चाहता। यदि आप समझना चाहते हैं और कोई अच्छा समझाने वाला आपको मिल जाए तो संस्कृत से ज़्यादा सरल कुछ है ही नहीं। छोटा सा उदाहरण, आप आंग्ल भाषा पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो और भी बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन आप करते हो। आप आंग्ल भाषा का एक उदाहरण लो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म। संस्कृत में देखें, नियम तो है ही, कर्ता के साथ कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, लेकिन ये कभी नहीं है कि कर्ता के बाद कर्म ही आना चाहिए, कर्ता के बाद क्रिया भी आ सकती है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खाना खाता हूँ, बोल रहे हैं मैं खाना खाता हूँ, आई एम ईटिंग। अब हम यदि इसको संस्कृत में करते हैं, अहम भोजनम करोमि, करोमि अहम भोजनम, भोजनम करोमि अहम, किसी भी प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह सर्वथा शुद्ध है, कोई इसे नहीं कह सकता ये गलत है। सरलता इसी प्रकार से आती है। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नासा में वैज्ञानिकों ने जब अपने लोगों को भेजा, संदेश देना चाहा, बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने प्रयोग किया। इंग्लिश में भेजा, वहाँ जाके कुछ से कुछ अर्थ निकल रहा है, फलाने भाषा में भेजा, कुछ से कुछ अर्थ निकल रहे हैं। जो जिस क्षेत्र के थे उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा को संदेश भेजा, वो वहाँ जा करके परिवर्तित हो गया। लास्ट में किसी ने कहा कि एक बार संस्कृत के इन वाक्यों को भेजें, अगला यदि संस्कृत का जानकार होगा तो उसे अर्थ सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, जो अंतरिक्ष गए थे उनको तो संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन जो भाषा उन्होंने भेजी, जो वाक्य उन्होंने भेजा, सर्वथा शुद्ध, थोड़ा परिवर्तन हुआ लेकिन अर्थ में कहीं परिवर्तन नहीं था। तो ये सरलता हमारे संस्कृत में ही है, ये सुगमता हमारे संस्कृत में ही है। हम इससे दूर होते जा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी कहीं पर भी कोई भी कठिनता नहीं है। और सबसे मुख्य बिंदु इस बच्ची ने कहा कि पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए, समझाने वाला वैसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये वेद का क्लास चल रहा है। ग्रीष्मकालीन संभाषण शिविर है, संस्कृत संभाषण शिविर। इसमें अभी जो अपने अंदर में बोला, जो आपके ये पुरोहित समाज के ही बच्चे लोग इसका मन ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देवघर वासियों को ये बताना चाहता हूँ, जो जिनके भी बच्चे संस्कृत में रुचि रखते हैं वो लक्ष्मीपुर चौक स्थित श्री बैजनाथ संस्कृत पुस्तकालय में अपने बच्चे को भेजें और ज्ञान, जो ये विज्ञान गंगा बह रही है, इससे लाभान्वित हो सकते हैं उनके बच्चे लोग। अच्छा, ये मैंने अभी जैसे पंकज जी बता रहे थे कि पिछले 2013 से ये शिविर मतलब ये 10 साल 12 साल से चल रहा है, तो अभी तक
प्रशासन का या जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका कैसा सहयोग मिला है अभी तक इसको और भी आगे कैरी करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग 2013 में प्रयास किए एक पुनरुत्थान समिति बनाकर, उसके बाद हम लोगों ने इस संस्थान को तत्कालीन नगर निगम और जो भी हमारे वार्ड पार्षद थे उन लोगों ने आर्थिक सहायता की। उसके बाद स्थानीय विधायक और सांसद महोदय ने, ये जो आप 2 मंजिला देख रहे हैं, ये हमारे सांसद महोदय ने इसका फंड दिया है। और जो इस शिविर में जो भी खर्चा होता है वो हम लोग पुस्तकालय के द्वारा किया जाता है। इसमें बाहरी किसी तरह का सहयोग हम लोग 9 के बराबर लेने का प्रयास करते हैं। और ये इसकी शुरुआत 19 मई से हुई और ये 10 जून का इसका समापन समारोह होगा। उस दिन हम लोग देवघर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी मैट्रिक, चाहे वो CBSE, ICSE, जैक, किसी भी बोर्ड का हो, इंटर, सबके टॉप 3 बच्चों को, वो किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, उसको हम लोग सम्मानित करते हैं। और देवघर में जितने भी अपने क्षेत्र में कुछ अति विशिष्ट करने वाले को, सपोज किसी ने IIT निकाला, कोई IAS निकाला, तो उनको भी हम लोग बुला के सम्मानित करते हैं और एक भव्य कार्यक्रम के द्वारा इसका समापन समारोह किया जाता। और अभी आपने पीछे देखा होगा वेद का, ये हमारे पंडित चिंतामणि कर्मे जी हैं, देवघर के बहुत बड़े विद्वान हैं कर्मकांड के क्षेत्र में। इनके द्वारा सालों भर यहाँ वेद की कक्षा चलाई जाती है। इसमें जो भी इच्छुक विद्यार्थी हो या पंडित हो, वो उनको बिना किसी शुल्क का उनको यहाँ पे वेद का शिक्षा दिया जाता है। समर कैंप में जो जितने भी बच्चे मैंने हाँ, देखे 50-60 के आसपास की संख्या में, तो ये निःशुल्क शिविर है। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि ये अभी आपने देखा 50, अगर आप एक सप्ताह बाद आएंगे तो आपको 100 बच्चे के करीब मिलेगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे 100 रुपये का एक शुल्क लेते हैं, नामांकन शुल्क, ताकि बच्चों को भी लगे कि हम कुछ हमने दिया है तो हम सीखेंगे। और ऐसे भी बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हमारा ऊपर में कंप्यूटर की क्लास चलती है, उसमें जो BPL कार्डधारी बच्चे हैं उसके लिए हम लोग निःशुल्क व्यवस्था करते हैं, वो किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो। और जो सक्षम है उससे हम लोग 100 रुपये मासिक शुल्क लेते हैं और जो भी खर्च होता है वो सारा पुस्तकालय समिति वहन करती है। तो इस ग्रीष्मकालीन शिविर जो चल रही है, इसमें ये सिर्फ संस्कृत का क्लास ही चल रहा है या इसके अलावा भी और भी अलग अलग क्लासेस चल रही है? नहीं, ये अभी तो ये जो 20 दिवसीय है, चूंकि संस्कृत का ही, बाकी बच्चे आप देखते होंगे कि जनरली सारे बच्चे इंग्लिश, यहाँ आपको जितने बच्चे बैठे हैं इसमें आपको 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं और सिर्फ 5% बच्चे ही हैं जो कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो उनको अन्य विषय की जानकारी अलग अलग जगहों में मिल जाती है, लेकिन संस्कृत के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम लोग संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं। चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ समाज में कुछ संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए, वो आए, पुस्तकालय में नियमित रूप से आए, पठन पाठन करें, क्योंकि यहाँ आपको, आप फिर किसी दिन आइए, मैं आपको यहाँ पे पांडुलिपि दिखाऊंगा, ऐसी दुर्लभ लिपियाँ दिखाऊंगा जो कि आज पूरे मैं दावा कर सकता हूँ कि झारखंड में वो लिपि कहीं नहीं है। हम लोगों ने उसको सहेज के रखा हुआ है और वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसकी स्थापना 1919 में ब्रह्म ऋषि बालानंद ब्रह्मचारी जी ने सोने की करनी के द्वारा किया है। 19 जलियांवाला बाग। हाँ, लगभग ये इसकी इतिहास कहिए इसका तो 108 वर्षों का इतिहास लगभग हो चुका है।
ये होंडा है जल को वहाँ वही तो दुकान है सब जाते वहाँ हाँ यहाँ आ रहे हैं रुको ना रुको ना